गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट क्वाड्रेटा। राइट, क्वाड्रेटा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेने से पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक क्लासिफिकेशन फॉर्म में देख लेते हैं कि क्वाड्रेटा किस प्रकार से किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। दैट मीन्स हम एक बार इसके कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन को देखकर फिर हम डिटेल्ड में क्वाड्रेटा के सिलेबस की कंटेंट्स को एक बार देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले जब हम क्वाड्रेटा की बात करते हैं तो क्वाड्रेटा को दो वर्ड्स से मिलाकर लिया गया है, क्वाड एंड एट। क्वाड का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रिंग या रस्सी नुमा आकृति। वहीं अगर हम एट की बात करते हैं, एट का मतलब होता है उसे रखना या उसके पास उसका होना या प्रेजेंस। दैट मीन्स एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है जो कि उसी के बेसिस पर हमने इसको नाम दिया है क्वाड्रेट या क्वाड्रेटा। राइट, अब हम अगर क्वाड और एट को कर रहे हैं तो ये हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं जिन्हें हमने बाइफरकेट करके इसका मीनिंग निकाला। जैसे हम बोलते हैं लेटेंट शब्द में हमने निकाला, ऐसे ही इनका अगर हम सेपरेशन करते हैं तो हमारे पास ये मीनिंग आता है। राइट, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेट के जनरल कैरेक्टर्स की, इसके जनरल कैरेक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि ये चीज तो हर क्वाड्रेट ऑर्गेनिज्म में होनी ही होनी चाहिए, तो वो हमारे 3 स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। क्योंकि नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? पृष्ठ तल पर डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है, अधर तल और वेंट्रल सरफेस पर ये उपस्थित नहीं होती है और ये अग्र से पश्च सिरे तक दैट मींस एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन तक एक्सटेंड करती है। नोटोकॉर्ड नॉर्मली जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स या लोअर क्वाड्रेट्स की बात करेंगे वहां पर इसकी उपस्थिति होती है। हायर ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड की हमारे वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है, जिसे हम मेरुदंड के नाम से भी शायद जानते हैं। राइट, और वर्टिब्रल कॉलम हमारे वर्टिब्रा से बनी होती है। क्योंकि बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं, वो अलग अलग मिलकर ज्वाइन कर एक पूरे वर्टिब्रल कॉलम को ऊपर से लेकर नीचे तक फॉर्म करते हैं। और वर्टिब्रा अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हैं, इसलिए उनके नेम अलग अलग होते हैं। अगर थोरेसिक जगह पर प्रेजेंट है तो थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, इस तरह से अलग अलग नेम्स उनके हैं। लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल, तो डिपेंड करता है वो किस पोजीशन पर है और उस बेसिस पर उनके स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस दिखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। ये नोटोकॉर्ड किसी भी अवस्था में किसी भी स्टेज में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रहा है तो हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रेट है। वहीं हम सेकेंडली बात करते हैं हमारी नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड को हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में नर्व कॉर्ड के नाम से और हायर ऑर्गेनिजम्स में हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। राइट, ब्रेन के जस्ट नीचे उपस्थित होती है और वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, वहीं डॉर्सल सरफेस पर ही प्रेजेंट रहती है एंड नेक वाले रीजन के आसपास उपस्थित रहती है। तो नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा ये हम देखते हैं कि सपोज यहाँ एक नर्व प्लेट प्रेजेंट थी, उस नर्व प्लेट में
अंतर्वलन किया, इस तरह से अंतर्वलन हुआ इस नर्व कॉर्ड का, राइट। ये दोनों जो होंगे इन्हें हम बोलेंगे नर्व फोल्ड, क्योंकि ये फोल्ड्स के वे में आ चुके हैं, राइट। और ये थी नर्व प्लेट, बिल्कुल सीधी थी, ठीक है। फोल्ड होने के बाद इसने क्या किया, एक दूसरे के पास आना शुरू किया। तो इस तरह से ये एक दूसरे के पास आए, राइट। पास आने के बाद इन दोनों में फ्यूजन हो गया और ये एक स्ट्रेट इस तरह से लाइन बन गई, जिसे हमने कहा एपिडर्मिस ऊपर वाली, और नीचे जो ये स्ट्रक्चर था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो इसे हमने कह दिया नर्व कॉर्ड, एंड ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। तो इस तरह से नर्व कॉर्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। किस लेयर से होता है, ऑलमोस्ट एंडोडर्म जो लेयर होती है वहां से इसका फॉर्मेशन होता है। वहीं हम थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स की उपस्थिति भी हमें बताती है कि ये कॉर्डेट है या नहीं। अगर गिल स्लिट किसी भी अवस्था में, जैसे अगर हम फिशेस में बात करें तो वहां पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम मैमल्स में बात करें तो हम गिल स्लिट्स नहीं देखते। तो हम यही बोल रहे हैं कि गिल स्लिट जैसे स्ट्रक्चर्स किसी भी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक अवस्था में, चाहे एडल्ट अवस्था में, चाहे हम युवावस्था की बात करें, वहां पर कहीं पे भी अगर उपस्थित होंगे तो ये कॉर्डेट के कैरेक्टर हैं, और कॉर्डेटा है वो। या फिर कई ऑर्गेनिजम्स में गिल स्लिट किसी और ऑर्गन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। और गिल स्लिट एज इट इज नहीं रहती, तो उस केस में भी वो जिस ऑर्गन में कन्वर्ट हुए उसे कंसिडर करके उसे कॉर्डेटा ग्रुप में ही रखा जाता है। तो ये है तीन स्पेशल कैरेक्टर्स, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस और गिल स्लिट्स की उपस्थिति या प्रेजेंस। इन तीनों के बेसिस पर हम कॉर्डेटा को कॉर्डेटा कहते हैं, राइट। अब अगर ये तो हमने स्पेशल कैरेक्टर्स की, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात, वहीं हम जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स भी होते हैं। कॉर्डेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम एक बार देख लेते हैं। कैसे, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेटा में जनरली प्रेजेंट होते हैं, राइट। जनरल कैरेक्टर्स में हमारा फर्स्ट आता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स कि इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। दैट मीन्स कौन कौन सी जर्म लेयर्स होंगी, फर्स्ट एंडोडर्म, देन बीच वाली मेसोडर्म, एंड लास्ट इज एक्टोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली क्लोज्ड रहता है, राइट। जो हम बोल रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जहां से ट्रैवल हो रहा है वो बंद प्रकार का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल की उपस्थिति में एंड वाले रीजन में होती है, पोस्टीरियर रीजन में टेल पाई जाती है या टेल देखी जा सकती है। सेंसरी ऑर्गन्स आईज के रूप में उपस्थित होते हैं, संवेदी अंग उपस्थित होते हैं नेत्रों के रूप में। अब वो आईज, कंपाउंड आईज, सिंपल आईज इस टाइप में फॉर्म में हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल उपस्थित रहता है। इसी के साथ जो पाचक एंजाइम होते हैं या पाचक रस होते हैं, जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का है, जनरली ये कैरेक्टर्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। वहीं अगर हम बात करें ब्लड की तो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट रहता है,
जो कि रेड कलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन में या कैरी में काम आता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप होते हैं, राइट। इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, बहुत अच्छे से होता है, राइट, एंड रिप्रोडक्शन बहुत प्रॉपर वे से होता है। तो ये सारे इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं हमारे कॉर्डेटा के, किस तरह से कौन कौन से कैरेक्टर्स इनके अंदर उपस्थित रह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन। कॉर्डेटा ये हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, राइट। एक ग्रुप है हमारा ए क्रेनिएटा, दूसरा ग्रुप है हमारा क्रेनिएटा, और राइट, ये हमारे ग्रुप्स। एक क्रेनिएटा का मतलब होता है यहाँ पर कि जहाँ पे क्रेनियम, ब्रेन, स्कल से कवर्ड नहीं है। एक क्रेनिएटा का मतलब जहाँ पे जॉस वेल डेवलप्ड नहीं है, जबड़े जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, और जहाँ पे हम बोल सकते हैं इनको लोअर कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं, मींस निचले कॉर्डेट्स, मतलब इनमें जो लक्षण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो वहाँ पे वेल डेवलप्ड पोजीशन में या अवस्था में उपस्थित नहीं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, राइट, या फिर लोअर कॉर्डेट्स। वहीं हमारा जो क्रेनिएटा ग्रुप है इसको हम यूकॉर्डेट बोलते हैं या फिर हायर कॉर्डेट्स, क्योंकि इनके अंदर जबड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं, स्कल कवर्ड होता है, ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, क्रेनियम जो पार्ट होता है वो भी यहाँ पर उपस्थित होता है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, राइट। तो ये है हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स एंड ये है हमारे यूकॉर्डेट्स। अब जब हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो इन्हें एक डिफरेंट सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया जाता है, राइट। ये 3 इसके सब फाइलम हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, राइट। हेमिकॉर्डेटा जो है ये कई बार इनवर्टिब्रेट्स में प्लेस किया गया और इसे कई बार वर्टिब्रेट्स में मींस कॉर्डेटा में भी प्लेस किया गया। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेट्स में भी रखते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में भी रखते हैं, तो एक तरह से ये लिंक हो गया बीच का इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा है, हेमी मतलब है हाफ, कॉर्डेटा मीन्स है कि उसमें कॉर्डेट के कैरेक्टर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की हेमिकॉर्डेट मतलब आधे कॉर्डेट जैसे कैरेक्टर्स, आधे कॉर्डेट जैसे कैरेक्टर्स, हाफ कॉर्डेट बोल रहे हैं, मीन्स हो सकता है कि सिर्फ अपर रीजन में कॉर्डेट वाले कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, लोअर रीजन में प्रेजेंट ही नहीं है,
तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो सकता है। राइट, अब अगर हम यूरोकोडेटा की बात करें तो यूरो का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें यूरोकोडेटा तो यहाँ पर और यहाँ पर सेफेलोकोडेटा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी हम डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे। पर क्योंकि दोनों में कोडेटा है, कोडेटा का मतलब है यहाँ पर कोडेट के कैरेक्टर्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब हम सेफेला मतलब है कि सेफेलिक पार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यूरो का मतलब है कि हम लास्ट वाले पोर्शन से बात रिलेटेड कर रहे हैं। राइट, अब हम इन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। राइट, ये डिफरेंट क्लासेस हैं इन तीनों। हेमिकोडेटा को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक क्लास है हमारी एंटेरोप्यूस्टा एंड दूसरी क्लास है टेरोब्रैंकिया। यहाँ पे अगर हम एंटेरोप्यूस्टा की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटेरोप्यूस्टा में एग्जाम्पल आता है हमारा बेलिडोग्लॉसस। और अगर हम टेरोब्रैंकिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है रैप्टोप्लूरा। राइट, बेलिडोग्लॉसस के बारे में हम सबने पढ़ा है कि ये हेमिकोडेटा का मेंबर है। बेलिडोग्लॉसस में 3 सीलोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोसील, मेसोसील, मेटासील। बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में अलग अलग और उस बेसिस पर डिफरेंट सीलोम्स बनते हैं। प्रोबोसस ऊपर की तरफ रीजन प्रेजेंट होता है, पूरा सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म है, टेल नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जेनाइटल विंग्स भी हमने स्टडी किए थे, जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका बेलिडोग्लॉसस तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारी डिटेल स्टडी करने के लिए, और बेलिडोग्लॉसस को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसके बारे में कैरेक्टर्स जानना, कैसे रहता है, क्या ट्यूब फॉर्म में रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, धस के वाटर के अंदर रहता है, कहाँ रहता है, यू शेप ट्यूब बनाता है। तो इस तरह से इसके कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टेरोब्रैंकिया का एग्जाम्पल है रैप्टोप्लूरा। यहाँ हम बात करते हैं यूरोकोडेटा। अब यूरोकोडेटा में भी एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी 3 हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो यूरोकोडेटा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा। मींस यहाँ पर एक ट्यूनिक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम टेस्ट लेयर भी बोलते हैं। दैट मींस ये जो टेस्ट लेयर है ये बनी हुई होती है ट्यूनेसिन नामक प्रोटीन की, जो सेल्यूलोज होती है एक प्रकार की। तो जब हम एसिडिएसी की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है हर्डमानिया, एसिडिया। राइट, हर्डमानिया को हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, इसके बाद हमारा फर्स्ट हर्डमानिया ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्यूनिक लेयर, टेस्ट लेयर आपस में पूरी बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगी और ऑर्गेनिज्म वाटर में कैसे हैबिटेट में रहता है ये चीज। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं थेलिएसी। थेलिएसी के एग्जांपल्स हैं साल्पा, डोयोला। ये है हमारे थेलिएसी के एग्जांपल्स।
वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वेसी की। मींस ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे लार्वेसी वाले, ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली हम बात करेंगे, ये वाले ऑर्गेनिजम्स लार्वा फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में रहते हैं, इनमें टेल भी उपस्थित रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स एंड्रोम्यूस्टा का बेल्गोग्लॉसिस, टेरोब्रैंकिया का लेप्टोप्ल्यूरम, एसिडिएसी का हर्डवानिया एंड एस्टिचिया, थेलिएसी का साल्पाटोलियोलम, लावेसी का ओइकोप्ल्यूरा। अभी हमने सिर्फ इसे क्लास लेवल तक ही लाया है। वहीं लैक्टोकार्डल हमारी लास्ट क्लास बचती है, ये है सेफेलोपॉडिटा की क्लास। सेफेलोपॉडिटा की क्लास हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलेगी और लैक्टोकार्डाई जो है हमारे, इसका एग्जाम्पल होता है एम्फीऑक्सिस, राइट। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर एक रेनेटा ग्रुप जो है ये कंप्लीट होता है, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं क्रेनिटा। राइट, क्रेनिटा ग्रुप है, क्रेनिटा ग्रुप का सब फाइलम होता है बताया था इसमें क्रेनियम उपस्थित है, इसका सब फाइला है वर्टिब्रेटा। दैट मींस इसमें एक ही सब फाइला है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा सब फाइला मींस यहाँ पर वर्टिब्रेट्स जैसे कैरेक्टर्स देखने को हमें इजीली मिलेंगे। अब नाउ अगर हम वर्टिब्रेटा को आगे जाकर डिवाइड करते हैं तो ये दो डिविजन्स में डिवाइड होता है, राइट। एक है एग्नेथा, एक है नेथोस्टोमेटा, राइट। एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। नाउ अगर हम एग्नेथा की बात करते हैं तो एग्नेथा को हम आगे फर्दर ऑन डिवाइड करते हैं टू क्लासेस। ये है हमारी इसकी टू क्लासेस, ऑस्ट्रिकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा, राइट। ऑस्ट्रिकोडर्माई जो है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप की क्लास है वर्टिब्रेटा में ही, तो ये बहुत पुराने टाइम की क्लास है और हम बोल सकते हैं कि इसे हमने सिल्यूरियन या पर्मियन टाइम में हमने इसे देखा, राइट। बहुत पुरानी क्लास है, राइट। और ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अब हमें मिलते भी नहीं है, मींस ये वाले ऑर्गेनिजम्स लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट नहीं है, राइट। फॉसिल्स फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। वहीं हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो नाम से ही यहाँ पता चलता है, साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमेटा मीन्स माउथ। उनका जो माउथ है वो एकदम सर्कुलर टाइप का, सर्कुलर प्रकार का माउथ यहाँ पर उपस्थित रहेगा, राइट। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रिकोडर्माई के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है लिसानियस बिरगेटिया, राइट। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। वहीं हम
साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है एम्फियोसिस, सॉरी लेप्रे। इसका एग्जाम्पल होता है लैम्प्रे, जो साइक्लोस्टोमेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेथ्रोस्टोमेटा। पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। एक्नेथा का मतलब है कि यहाँ पर जो माउथ है, जो जॉज है, वो एब्सेंट है और अटैच्ड नहीं है। नेथ्रोस्टोमेटा का मतलब होता है कि यहाँ पर माउथ जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, अटैच्ड भी है स्कल से। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो कपाल है उसके ऊपर की जो झिल्ली होगी ये बहुत इसमें लचीली झिल्ली होगी, लेकिन यहाँ पर कपाल के ऊपर वाला जो फ्लोर है, सरफेस है, वहाँ पर झिल्ली बहुत दृढ़ होगी, बहुत टाइट होगी, फिक्स्ड पोजीशन में इस तरह से प्रेजेंट होगी। तो एक्नेथा मींस विदाउट जॉज भी बोल सकते हैं और नेथ्रोस्टोमेटा मींस विद जॉज वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी ये सब चीज़ें, राइट। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन नेथ्रोस्टोमेटा को हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं सुपर क्लास में, राइट। सुपर क्लास से ऊपर वाले, जैसे हमने बोला कि एक हमारा सुपर क्लास में आता है पीसीज एंड एक हमारा सुपर क्लास में आता है टेट्रापोडा, राइट। फिशेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब है जिनमें 4 लैब्स उपस्थित है या प्रेजेंट है, एंड पीसेस फिशेस का मतलब सबको पता है, राइट। अब अगर हम पीसीज को ही क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ये क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है इसकी प्लेकोडर्मा, सेकेंड क्लास है इसकी कॉन्ट्रैक्टीज, थर्ड क्लास है इसकी ऑस्टिक्टीज, राइट। ये इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। वहीं हम टेट्रापोडा की अगर बात करते हैं तो टेट्रापोडा में भी हमें डिफरेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी, जैसे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। राइट। अब प्लेकोडर्माई की अगर हम बात करते हैं तो प्लेकोडर्माई भी ऐसी फिशेस हैं जहां पर जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो अभी हमारे पास रिसेंटली प्रेजेंट भी नहीं। तो ये ऐसी फिशेस हैं जो वही सिल्यूरियन पर्मियन टाइम में, डेवोनियन टाइम में प्रेजेंट थी और अब हमारे पास शायद फॉसिल फॉर्म में प्रेजेंट रही होंगी, राइट। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल है क्लाइमेट्रस, ये इसका एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्टीज की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है, वो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। फिशेस ही कार्टिलेजिनस, इनका बोनी स्केलेटन है अंदर का, एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल, इसलिए हमने इनको नाम दिया है कॉन्ट्रैक्टीज। इनके अंदर एयर ब्लैडर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनका जो बाहर की लेयर है स्किन एपिडर्मिस, उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्केल्स क्लेकोइड स्केल्स होते हैं, बाकी दूसरे टाइप के स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, राइट। इसलिए इनको हमने नाम दिया कॉन्ट्रैक्टिस और इसका एग्जाम्पल होता है शार्क, राइट। इनमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन ही प्रेजेंट होता है। वहीं हम थर्ड टाइप की बात करेंगे ऑस्टिक्टीज, मींस यहाँ पर इनका जो स्केलेटन है
अंतःकंकाल है वो किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। ऊपर कार्टिलेज का था, यहाँ बोनी स्केलेटन अंतःकंकाल है। और इस अंतःकंकाल के अलावा यहाँ एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है, जिससे ये बहुत इजीली अपने आप को स्विम करा पाते हैं। वहीं ऑस्टिकथीस में प्लेकोडर्म्स के अलावा जितने भी स्केल्स होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, राइट। बस प्लेकोडर्म स्केल्स यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं और इनका एग्जाम्पल है कैटफिश, राइट। अगर हम कॉन्वेक्स की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो स्क्वालियोडॉन, जिसे हम डॉग फिश कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आए। वहीं हम ऑस्टिकथीस की बात करेंगे तो इसके अंदर जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं वो यहाँ आएगा। इसके अलावा लेबियो जो होती है वो भी यहाँ आती है। देन बात करते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमलिया। ये सब जानते हैं। एम्फीबिया दोनों सरफेसेस पर जो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी एंड वाटर में भी, उभयचर जिन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में हम बात करेंगे जो क्रॉल करते हैं, रेप्टाइल्स जो सरफेस एरिया जो है, अर्थ जो है उस पर रेंग के चलते हैं। एवीज उड़ने वाले बर्ड्स। मैमेलिया जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैमेलिया को भी हम ट्रू मैमल्स और फॉल्स मैमल्स के नाम से जानते हैं। अब एम्फीबिया में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें फ्रॉग्स आ सकते हैं। फ्रॉग्स में हम बात करते हैं हाइला जो ट्री फ्रॉग होता है, बुफो, ये सारे फ्रॉग्स हो सकते हैं। नेक्स्ट रेप्टिलिया में एरेक्स आ सकता है जो स्नेक्स वगैरह होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा आ सकते हैं। इसके अलावा एवीज में अगर हम बात करें तो एवीज में एक हमारे पास फॉसिल है आर्कियोप्टेरिक्स, जो बहुत पुराना फॉसिल है, उसको हम स्टडी करते हैं, राइट। और उसके अलावा बाकी सारी बर्ड्स जितनी भी होंगी, पैवोक्राइस्टैसिस जिसे हम पिकॉक बोलते हैं, ये सारे यहाँ पर आएंगे। मैमेलिया में बात करें, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, दैट मींस कंगारू, मैक्रोबस जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा एंट ईटर्स होते हैं, मैनस है, लॉरस है जिसकी बड़ी बड़ी आईज होती है, ये सारे मैमेलिया ग्रुप में आते हैं।